जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने जो मेहनत की है उसका परिणाम आज आप लोगों को देखने को मिल गया होगा। जिनका सिलेक्शन उम्मीद है उनको लगने लगा है कि होने वाला है मेरा CB2 में, तो उनको सबसे पहले तो उनके आने वाले उज्जवल भविष्य की मैं शुभकामनाएं देता हूं। और उन लोगों का जिनको नहीं लगता है कि अब मेरा नहीं होगा CB2 में, तो उनके लिए भी कुछ टॉपिक्स अच्छे अच्छे मैंने चुने हैं और उनको एक आश्वासन देने का प्रयास भी मैं करूँगा, क्योंकि मैं जो भी बताऊँगा ऑफिशियली डाटा बताऊँगा, अनऑफिशियली नहीं होगा। सब कुछ एकदम क्लियर करके आप लोगों को बताऊंगा, तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। 10 बजे आप लोगों का आंसर किया आया है। मैं चाहता तो 11, साढ़े 11 या 12 बजे वीडियो डाल सकता था, लेकिन चीज़ों को ढूंढने में बहुत टाइम लगता है और चीज़ों को कंफर्मेशन करने में समय लगता है। लगभग 500 से 600 बच्चों को, मतलब कि मेरे साथ के जो हैं ग्रुप है एक, जहाँ पे मैं पढ़ता हूँ वहाँ पे लगभग 500 बच्चे पढ़ते हैं। उनके भी आंसर की के बारे में जानकारी लेनी थी। सबसे मैंने एक एक करके जानकारी भी ली है, क्या डाटा मिला वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। और फिर चीज़ें बहुत हैं, आप लोगों के मन में दिमाग में क्वेश्चन चल रहे होंगे कि CB2 में कितने बच्चे जाएंगे, या नॉर्मलाइजेशन कितने नंबर तक का होगा, या फिर बहुत से क्वेश्चन है जैसे आप लोगों का सेफ स्कोर क्या होगा। इन सब चीज़ें हैं, तो मैं इन चीज़ों को भी बताऊँगा आप लोगों के लिए। तो लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो यह चैनल आप लोगों के लिए बहुत लाभदायक होने वाला है, क्योंकि इस पे हर एक टॉपिक्स को, छोटे छोटे टॉपिक्स को एक अच्छी सी वीडियो बनाकर अच्छे से समझाने का प्रयास किया जाता है। और मेरी चीज़ें आप लोगों को तो समझ में भी आती हैं, मैं मानता हूँ। तो बिना किसी देरी की वीडियो शुरू करते हैं और आगे की चर्चा आप लोगों के साथ करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों का जो RRB ALP आंसर की आया था CBT फर्स्ट का, वो आया था आप लोगों का 10 बजे। ठीक है, 10 बजे आया था आप लोगों का आंसर की। आप लोग भी जानते हैं कि जो पद हैं वो 18,799 पद हैं और इन्हीं पदों के लिए लड़ाई चल रही है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, ये पहला क्वेश्चन होगा। अब कैसी होगी कट ऑफ जब नॉर्मलाइजेशन हुआ। उसके पहले मैंने तो बताया था कि CBT फर्स्ट में लगभग इतना जाने वाला है और लगभग मुझे उम्मीद है मैंने जो अध्ययन किया है वो तो नहीं गया है। अब सेफ स्कोर क्या होगा इस पर भी मैं आप लोगों के साथ चर्चा करूंगा, और CBT सेकंड कब होगा लगभग इस पर भी थोड़ी बहुत टॉपिक्स को क्लियर करूंगा। आप भी जानते हैं किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए मैथ, रीजनिंग, अगर इंग्लिश आपके तीनों सब्जेक्ट अच्छे से मजबूत हैं तो आप उस एग्जाम को बहुत कम समय में और बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर सकते हैं। ऐसा इसमें भी है। CBT2 में सिर्फ वेटेज बढ़ा है, सिलेबस लगभग सेम वही है आप लोगों का। इसमें A शिफ्ट और B शिफ्ट जुड़ गया है। A शिफ्ट में क्या है आप लोगों के लिए बता दूं कि A शिफ्ट में आपको मैथ मिलेगा, रीजनिंग मिलेगी और GS GK मिलेगा। 100 क्वेश्चन होंगे और जो नंबर होंगे वो भी होंगे आप लोगों के 100 नंबर के। ठीक है, 100 नंबर के होंगे। अब और इसमें एक सेक्शन B को भी ऐड किया गया है। सेक्शन B में क्या है कि प्रासंगिक व्यापार नामक टॉपिक को जोड़ा गया है, जिसमें बिना किसी कैटेगरी को ध्यान रखते हुए 35% नंबर क्वालिफाइंग है। अगर आपके 35% नंबर इसमें आ जाते हैं तो आप क्वालिफाई हैं। जैसे MTS में होता है मैथ और रीजनिंग में 12 क्वेश्चन सही करने होते हैं, वैसे इसमें भी होता है। इससे कट ऑफ नहीं बनेगी आपकी, कट ऑफ बनेगी जो बनेगी इससे बनेगी, 100 नंबर से बनेगी। ठीक है, जैसे CBT फर्स्ट में 75 नंबर से बनी है, वैसे ही CBT2 में जो है मैथ, रीजनिंग और GK GS से बनने वाली है। आप लोगों के पास टोटल 175 मिनट होंगे, 150 मिनट होंगे। क्वेश्चन आप लोगों के 175 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 90 क्वेश्चन यहाँ पे होंगे, मतलब 100 क्वेश्चन यहाँ पे होंगे और 75 क्वेश्चन यहाँ पे होंगे। टोटल 2 घंटे 30 मिनट आप लोगों का इधर समय जाएगा और वही आप लोगों के मतलब 150 और 175 नंबर का पेपर होगा। तो वैसे अगर आप लोग चाहेंगे तो थोड़ा बहुत माइंड लगाकर और थोड़ा बहुत बुद्धि का प्रयोग करके आप पास कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि सेक्शन B में उतना ज़्यादा वेटेज नहीं होता क्वेश्चन का, नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, लेकिन सेक्शन A से कट ऑफ बनती है। तो इन चीज़ों पर भी मैं चर्चा करूँगा। आप लोगों के लिए सेफ स्कोर भी मैं लेकर आया हूँ, जो अध्ययन मैंने किया है उसके हिसाब से मैंने आप लोगों के लिए सेफ स्कोर भी निकाला है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगा। आप लोग भी जानते हैं कि निगेटिव मार्किंग है 1/3 की, CBT फर्स्ट और CBT सेकंड में दोनों में थी। अब जो चीज़ें आप लोगों को समझ में आई हैं उन चीज़ों को मैं बता दूं कि अब कैसी होगी कट ऑफ, नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। बिल्कुल होगा, कोई भी एग्जाम हो, CBT होता है, अगर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है तो उसमें चाहे एक ही क्वेश्चन गलत हो, क्वेश्चन गलत निकलता ही निकलता है, चाहे जितने ध्यान से पेपर बनाया जाए। मैंने देखा UPP होगा, MTS होगा, सब में हुआ है। MTS में तो पूरा बवाल हो गया था, तो उसको नहीं चर्चा करेंगे, लेकिन जो चीज़ें अभी है उस पर देखते हैं। अब इसमें क्या हुआ, नॉर्मलाइजेशन होगा तो लगभग ये मान लीजिए 2 से 3 नंबर बढ़ सकते हैं या घट सकते, नहीं बढ़ेंगे ही, घटेंगे नहीं। 2 से 3 नंबर का इफेक्ट पड़ेगा, ज़्यादा का नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन का नंबर एक ही का होता है। अब जो आप लोगों को कितने बच्चे जाएंगे CBT2 में तो बता दूं। इसमें जो ALP में नियम चलता है, जो मैंने रिसर्च की है, उसमें होता क्या है, जो भी वैकेंसी होती है उसका 8 गुना
जो भी वैकेंसी होती है उसका 8 गुना जो है CBT 2 में जाएगा, CBT 2 में जाएगा। अब बात आती है कि 8 गुना लगभग कितना हुआ। अब 18,799 है, मतलब कि लगभग 19,000 है। अब 19,000 नहीं तो मैं अगर मानूँ यहाँ पे, मैं मान लूँ 18,000 ही मान लेता हूँ, 799 को अलग कर देता हूँ और मैं 8 से गुणा करूँगा तो 8 0 0 8 0 0 8 0 0 8 8 64 के 4 हासिल 6, 8 1 8 8 6 14, 1,44,000 बच्चे जो हैं CBT 2 में लगभग जाएंगे, लगभग 1.5 लाख के आसपास जो हैं जाएंगे। 8 हाँ 1.5 लाख के आसपास आराम से बच्चे जो CBT 2 में जाएंगे। बच्चे नहीं कहूँगा, दोस्त कहूँगा, भाई कहूँगा, जो भी है वो निकल जाता है फ्लो, क्योंकि जब ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाता हूँ तो छोटे हैं तो उनको पढ़ाने में निकल जाता है, मैं मानता हूँ। लेकिन अगर आप लोगों को 1.5 जो है स्कोर ऑफ इतना 1.5 लाख रुपये जो है 8 गुना बच्चे यहाँ से जाएंगे। 1,44,000 मेरा डाटा कह रहा है और 1.5 लाख मैं कन्फर्म कह सकता हूँ कि CBT 2 के लिए क्वालिफाइंग होंगे। ये चीज़ें जो मैंने निकाली हैं इनकी ऑफिशियली वेबसाइट से निकाली, थोड़ा रिसर्च किया है इसलिए टाइम लग गया है। अब बहुत से क्वेश्चन आप लोगों का आ रहा होगा कि कैसी होगी कट ऑफ, तो इस पर भी चर्चा करेंगे। सेफ स्कोर मैं आप लोगों को बता दूं, कट ऑफ का लास्ट जो होता है, लास्ट एकदम शुरू नीचे से वही सेफ स्कोर होता है आप लोगों का। तो ये दोनों क्वेश्चन लगभग लगभग अपने आप में सेम है, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को सोचने का नजरिया अलग है। CBT सेकंड जो है जनवरी माह में आप लोगों का होगा, जनवरी माह में आपका CBT सेकंड होने वाला है, ठीक है। अब चीज़ें को और आसान बनाने के लिए आप लोगों को मैं बता देता हूँ, जो जनरल की जो आप भी जानते हैं 100 नंबर में कट ऑफ होगी, मैंने पहले भी कहा था। तो उम्मीद है इस CBT फर्स्ट की, ठीक है। अभी CBT 2 की मैं कोई बात नहीं करूँगा, CBT फर्स्ट की जो कट ऑफ आप लोगों की जा रही है वो मेरे हिसाब से 60 से 65 जा रही है, ठीक है। OBC में 55 से 60 जा रही है और SC में जो जा रही है वो 53 से 57 जा रही है, ठीक है। क्योंकि मैंने जो है 500 बच्चों पर जब अध्ययन किया है तो इसमें मैंने देखा है 1 2 3 4 120 भी 125 बच्चों का मैंने डाटा लिया है। 125 जनरल के ले लिए, 125 OBC से, ऐसे करके मैंने लिया है। और वो यही के हैं, कहीं पास के नहीं है, अच्छे पढ़ने में कोई बेकार नहीं। मैंने उनको नहीं लिया है जिनके मार्क 0 आ रहे थे, समझ लीजिए बस 10 20 30 आ रहे थे। ST वालों में थोड़ा सा इस बार मैंने SC से ऊपर देखा है, जो मैंने देखा वो देखा है 52 से 58 तक का भी स्कोर अप कवर अप किया गया है ST द्वारा, ठीक है। अच्छी बात है कि ये लोग भी अपना थोड़ा वेटेज बढ़ा रहे हैं, तो और भी अच्छी बात है कि और भी अच्छे मेहनत करें, अच्छे नंबर लाएं। अब देखो यहाँ पर क्या चीज़ें होती हैं, अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या चीज़ें बात करना चाहता हूँ। CBT 2 मैंने बता दिया आपका जनवरी माह में उम्मीद है होने की, जो कि दिसंबर आपका चल रहा है। अभी दिसंबर लास्ट या जनवरी में 15-20 तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। उधर जनवरी लास्ट वीक में आपको एग्जाम की डेट नोटिस वगैरह आ जाएगी। तो मैंने सब कुछ आप लोगों को बता दिया। आप भी जानते हैं कि कोई भी चीज़ हो, इन तीनों बुक्स को जब आप मार्केट में परचेस करने जाते हैं तो आप लोगों को मैथ हो गया, रीजनिंग हो गई या GK GS हो गई, लगभग 1500 के आसपास इनकी बुक्स मिलती हैं। ई बुक की बात नहीं कर रहा, बुक्स मिलती हैं। और ये आप लोग वेस्ट कर देते हैं, मैं नहीं कहूँगा वेस्ट कर देते हैं, आप पढ़ते भी हैं, लेकिन अगर मैं कहूँ आप लोगों से कि यही 1500 रुपये आप बचा सकते हैं और किसी और चीज़ में लगा सकते हैं अपनी पढ़ाई के, तो ये गलत नहीं होगा, ठीक है। इस चैनल पे आप लोगों को बहुत जल्द मिलने वाली है 100% फ्री PDF, बहुत जल्द मैं देने वाला हूँ। मुश्किल से 10 से 12 दिन बाद, 10 से 12 दिन लगेगा मुझे देने में। और इसके लिए आप लोगों को रिक्वेस्ट है, किसी प्रकार का सौदा नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ कि चैनल को क्या करना होगा, आप लोगों को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि मुझे भी कुछ लगे कि हाँ मैं आप लोगों के लिए कुछ कर रहा हूँ तो वो मुझे फ़ायदा हो। और एक चीज़ और, आप जिस लेखक की कहेंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर उस लेखक की बुक्स बनी है मार्केट में, मैं आप लोगों को ला के दूंगा, उसकी PDF ला के दूंगा, उस बुक्स को नहीं, उसकी PDF को मैं आप लोगों की तक पहुँचाऊँगा, चाहे जैसे पहुँचाऊँ। तो इस उम्मीद के साथ कि वीडियो में बताए गए सारे टॉपिक आप लोगों को समझ में आए होंगे। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, किसी और जॉब एंड एजुकेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय श्री राम।